क्रिप्टो कोई स्कैम नहीं है, इट्स एन इमर्जिंग एसेट क्लास। बिटकॉइन 2009 में आया था और अब उसकी प्राइस आप चेक कर सकते हैं। कई बड़े बैंक्स, इन्वेस्टर्स, कंपनीज उसमें अब इन्वेस्ट कर रही हैं। आप भी अपने पोर्टफोलियो का 1 to 5% उसमें सिक्योर करके रख सकते हैं अपने रिस्क के मुताबिक। पाकिस्तान में और इंडिया में अभी कोई प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी कोइन में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से आपको लॉस हो जाता है, कोइन डूब जाता है और आपके सारे पैसे चले जाते हैं, तो आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह P2P कोई ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं, आप PKR से या इंडियन रुपीस से आप डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड का सामना करना पड़ता है, तो उसमें भी अभी तक आप कोई क्लेम्स नहीं कर सकते। टैक्स के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में अभी तक कोई टैक्स नहीं लगा। कि इंडिया में बात करें तो 1% टीडीएस लग चुका है, जिसकी वजह से अभी इंडिया में खास तौर पे कई रिजर्वेशंस आ रही हैं कि इन्वेस्टर्स इस पे इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी तरह एक बड़ा मसला ये सामने आ रहा है कि कोई भी कोइन लॉन्च होता है तो ऑब्वियसली लोग बाय कर रहे होते हैं, तो पीक तक जाता है और लोग कंटिन्यूसली उसे बाय करते रहते हैं, और वो उसने पीक के बाद जब नीचे आता है तो लोग लॉस का सामना करते हैं और डर के मारे वो बेचना शुरू करते हैं और उनका पोर्टफोलियो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। आपने कोई भी कॉइन है उसके पीक के हिसाब से नहीं देखना, आपने उस पर रिसर्च करनी है, क्या बैकग्राउंड है, और लॉन्ग टर्म वेल्थ डेवलप करने की कोशिश करनी है। अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं, सोच रहे हैं कि क्या इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो यू हैव टू टेक द डिसीजन। इट माइट बी अ गेम चेंजर फॉर यू, लेकिन अपनी रिसर्च लाजमी कीजिएगा। दूसरा, आप हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा क्रिप्टो को रेगुलाइज होना चाहिए या नहीं।